हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद रेखा मैम के चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर चैप्टर का नेम देख ही पा रहे हो, आज हम लाइट यानी कि प्रकाश के अंदर जो है, जो भी सिलेबस के अंदर आपकी चीज़ें गिवन हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सिलेबस भी देख पा रहे हो कि लाइट के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में गिवन हैं। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ में जो है वो जुड़े हुए हैं लगातार, तो हम जो है यहाँ पर जो भी जेबीटी कमीशन होने वाला है, पटवारी का जो सिलेबस है, डिटेल में इन 2 पेपर का सिलेबस आप लोगों के पास गिवन है। ठीक है, तो जिन्होंने पिछला जेबीटी कमीशन दिया था उनको यहाँ से बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये वाली क्लासेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कितने चैप्टर्स में से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे वाले जो चैप्टर्स है वो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितना सिलेबस है उसको हम सभी क्वेश्चंस को, सभी के सभी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डीपली जो है यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं और उनके एमसीक्यूज जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं पे पता चल रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस वहाँ पे सीक्वेंस वाइज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने साइकोलॉजी के लिए करना है तो पिछला जब जेबीटी कमीशन हुआ था उस टाइम मैंने जो है आप लोगों को साइकोलॉजी की पूरे के पूरे जो भी सिलेबस था उसकी सारी की सारी चीज़ें करवाई थी। वहाँ से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और तीसरी आप जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जिस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं वो भी वहाँ पे आप लोगों को करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, हम आज के चैप्टर में जो है वो लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और लाइट के अंदर भी हम जो है यहाँ पे बात करेंगे, क्या कहा गया, किन किन चीज़ों के बारे में बोला गया है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होती है, या रिफ्लेक्टेड लाइट्स कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, कि जो एक बार रिफ्लेक्ट होगी होती है लाइट वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है। मल्टीपल इमेजेस के बारे में बात करेंगे, कैलिडोस्कोप के बारे में बात करेंगे, सनलाइट क्या है, वाइट और कलर्ड के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ इनसाइड आर आइज़, कि हमारे आंखों के अंदर क्या है, यानी कि यहाँ पे आंखों के बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने आप लोगों को एक अलग जो चैप्टर है वहाँ पे आइज़ के बारे में और ईयर के बारे में वहाँ पे भी बताया है, यहाँ पे भी हम देखेंगे। केयर ऑफ द आइज़, की हमें आइज़ की केयर कैसे करनी है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो भी कैसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम, इसी के ऊपर हमारा ये ब्रेल सिस्टम है। और ब्रेल सिस्टम से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, अब ये नहीं सोचना है कि जिन्होंने देखो पिछला जेबीटी कमीशन दिया था, किसी न किसी रीज़न की वजह से उनका जो पेपर है वो नहीं क्लियर हो पाया। ठीक है, तो हमारे शिफ्ट में ये नहीं था। तो अगर आप लोगों ने सारे के सारे शिफ्ट को एनालाइज नहीं किया है, सारी की सारी शिफ्ट का आप लोगों को नहीं पता है, तो कि हमारी शिफ्ट में नहीं था दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। और जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन, आइज के, कैलिडोस्कोप के, ब्रेल के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास ये रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछे भी गए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम आज की क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, बोला जा रहा है कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, यानी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि हमें विजिबल होते हैं, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। वाई आर ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। साउंड से देखने का तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है बिकॉज लाइट फॉल्स ऑन दैम एंड रीचेज आवर आइज, क्योंकि प्रकाश जो होता है ना उनसे परावर्तित होता है, और होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो क्योंकि लाइट फॉल हो रही है उनके ऊपर से, ठीक है, तब वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। ऐसे ही नहीं हम बोल सकते कि हमारी आंखों को वो चीज़ दिख रही है, लाइट उनके ऊपर पड़ रही है। आपने देखा होगा अंधेरे में हमें कोई चीज़ नहीं दिखती है, तो क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ रही है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि उनके ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है, परावर्तित होती है, तब वो हमारी आंखों तक पहुँचता है, इसीलिए हमें जो है वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि वो चलती हैं या वे प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ में बताती चलूँगी।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि जब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब हम उस वस्तु को जो है वो देख पाते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, कुछ होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है जो कि हमारे तक जो है जो प्रकाश देती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारा सन है, अपने आप हमें जो है वो लाइट देता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जैसे हम उसको जलाते हैं तो वो हमें लाइट देता है ना। या कोई कैंडल होती है तो उसको हमने जलाया तो वो हमें नेचुरली लाइट देगी, तो उनको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो नहीं देते हैं उनको क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस। जैसे चेयर है, बुक है, टेबल है, ये हमें कोई लाइट नहीं देते हैं। जो मून है वो भी हमें लाइट नहीं देता है, ठीक है। वो सन की वजह से हमें मून जो है लाइट देता है। तो ध्यान रखिएगा, मून आपका नॉन ल्यूमिनस अप्रकाशमान वस्तुओं के अंदर आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो सन जो है हमारे पास ल्यूमिनस है, बाकी ये जो है यहाँ पे ये कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनस है, अप्रदीप्त जो है वो अप्रकाशमान वस्तुएं हैं बाकी, और यही हमारा जो है एक प्रकाशमान वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती है उन्हें क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उन्हें नॉन ल्यूमिनस कहेंगे, ठीक है। जो उत्पन्न नहीं कर सकती हैं और जो कर सकती हैं उनको ल्यूमिनस कहेंगे। ट्रांसपेरेंट है, जो आर पार आप जिनके देख सकते हो। अपारदर्शी ओपेक उनको कहते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे आपकी वुड है तो वो एक ओपेक है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि अगर हम जो है वो किसी शीशे की बात करें तो कोई भी चीज़ जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास जो है एक नियम आता है। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पता होना चाहिए आपको, तभी हम जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या बोला जाता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है तो उसे जो है वो रिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी कि परावर्तन कहा जाता है। बोलने का मतलब है जैसे इस तरीके से आपके पास कोई सरफेस है, यहाँ से कोई रे आ रही है, ठीक है, और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से दूसरी साइड को वो चली जा रही है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, इसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसे कहते हैं, ये जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो है वो बराबर होता है। यहाँ पे इतनी चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। दो एंगल्स हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे परावर्तन का नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो करेक्ट होगा। आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो लॉज आपने यहाँ पे याद रखना, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। एक लॉ तो ये कहता है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड ये जो है वो नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिफ्लेक्शन के लॉज के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे पता चल गया एक ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हमने बोला ये चीज़, और वो एक ही तल पे होता है, ये है इसके रूल। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया, यहाँ पे बड़ा छोटा पूछा है आपसे, तो बड़ा छोटा तो नहीं होगा, है ना, मैंने ये साइन नहीं देखा था, इक्वल बोला था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मिरर सरफेस। कोई भी मिरर का सरफेस है, इस तरीके से हमने बात की, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है वो ड्रॉ होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे नॉर्मल, यानी कि अभिलंब बोला जाता है, नॉर्मल रे बोला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे देखो इंसिडेंट्स रे हुई, ये वाली जो रे आई आपतित किरण, ये जो रिफ्लेक्ट होके चलेगी इसको परावर्तित किरण बोला। अब यहाँ पर जो यहाँ पे मिरर पे हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहे हैं, इसको कहेंगे नॉर्मल रे, अभिलंब बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो एक समतल दर्पण होता है उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब जो है वो बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्लेन मिरर की अगर हम बात करें, जैसे इसकी इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो हमने याद रखना है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, यानी कि आभासी होता है, आभासी या काल्पनिक आप इसको बोल सकते हो, और ये सीधा होता है, ठीक है।
दूसरा जो है इसका जो है वो जो साइज होता है वो कैसा होता है, समान आकार का होता है, ये समान साइज का जो है। तीसरी चीज जो है ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम, लेटरली इन्वर्टेड, यहाँ पर जो इमेज बनती है। पार्श्व परिवर्तन, सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जितना डिस्टेंस है बिहाइंड मिरर उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, एक लेटरल इन्वर्जन होता है वो अलग चीज़ है, ये लेटरली इन्वर्टेड है। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है पार्श्व परिवर्तन, सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर, जितना मिरर के पीछे है उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा ये। जैसे जितने मिरर से जितना पीछे आप खड़े हो उतने ही पीछे ये मिरर से बनेगी इमेज, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, प्लेन मिरर पे वर्चुअल और इरेक्ट जो है यहाँ पे इमेज बनती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम, जो नियमित परावर्तन होता है वो किससे होता है, रफ वॉल पे, मिरर पे, पेपर पे, या फिर जो है वो रोड पे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिरर पे। जो भी रिफ्लेक्शन होती है ना वो हम मिरर पे चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कैसी हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, नियमित जो होता है वो तो मिरर पे होता है, अगर चिकनी सतह होनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है, ये भी हम मिरर में देखते हैं। दर्पण होता है, ये भी प्लेन में है। पानी में भी रिफ्लेक्शन अच्छी आ सकती है, लेकिन डिफ्यूज्ड पूछिए जहाँ पे रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं होगी तो वो रफ होगा। मतलब जैसे हमने कहा ना इस तरीके से, तो वो अब यहाँ पे डायरेक्ट प्लेन पे अगर हम बात करें, ये आपका प्लेन है जैसे मिरर, तो यहाँ से यहाँ हो रही है, लेकिन जो आपकी अगर रफ सरफेस है ना तो वो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ को चला जाए, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे चली जाए जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये होती है जब आपकी सतह खुरदरी है तो यहाँ पे, और जो अगर प्लेन है तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही एंगल पे जाएगी, तभी हम बोलते हैं उसको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल। अगर दो मिरर हैं आपके, दो पैरेलल मिरर हैं, तो जब दो दर्पण समांतर हो तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये बोला जा रहा है। तो वहाँ पे इनफाइनाइट बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डिवाइसेस बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज, बहु परावर्तन पर आधारित यंत्र है। कौन सा है जो बहु परावर्तन को शो करता है, जिसमें आप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के ऊपर जो बेस्ड होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, तो वो होता है आपका कैलिडोस्कोप होता है, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कैलिडोस्कोप भी और पेरिस्कोप भी दो होते हैं। अगर यहाँ पे पेरिस्कोप आपका यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है, लेकिन यहाँ पे मेन हम कैलिडोस्कोप के बारे में बात करेंगे। ये देखो दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। मल्टीपल की जब बात आती है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो आपका कैलिडोस्कोप करेगा, पेरिस्कोप नहीं करेगा। ठीक है, कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। पहली बात, ये ब्यूटीफुल पैटर्न बनाता है, आपको डिजाइंस वगैरह बनाने हैं तो वहाँ पे कैलिडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। मिरर जनरली जो है वो कहाँ पे होते हैं, कितने डिग्री का पर होते हैं ये मिरर, तो ये जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं मिरर, यहाँ पे 60 डिग्री का के एंगल पे बना फिट किए जाते हैं कैलिडोस्कोप के अंदर मिरर। ठीक है, तो अभी ये जो है वो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को शो कर सकता है, याद रखना है आपने। ठीक है, अगर पेरिस्कोप की बात करें, आगे क्वेश्चन आएगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ। पेरिस्कोप जो है वो सबमरीन जो होती है, पनडुब्बियाँ होती है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो आपने देखा होगा जैसे कि आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, तो ये जो है वो छुपे हुए हैं, तो ये इस पेरिस्कोप का निर्माण करेंगे, और ये जहाँ पे उनको ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे तो उनको उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं कि ये भी कर सकता है, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो आपका कैलिडोस्कोप को आपने करना है। हाँ, अगर कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप इकट्ठे दिए हुए हैं तो आप दोनों को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अलका जो है वो शो करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिडोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया, तो कैलिडोस्कोप जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो है वो काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच डिवाइस स्प्लिट वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अब सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में कौन बांटता है, लेंस, प्रिज्म या मिरर या माइक्रोस्कोप। आपने प्रिज्म देखा होगा, इस तरीके से प्रिज्म है, इसमें से लाइट जो है वो पास हो रही है, तो ये क्या करता है, उस लाइट को जो है वो 7 कलर में जो है वो यहाँ पर बांट देता है। तो सफ़ेद प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है आपका प्रिज्म। प्रिज्म तो सफ़ेद रंग का होता है, जैसे ही यहाँ पे लाइट हमें गुजर रही है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड। जो
7 कलरों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है वो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। अब यहाँ पे आईज, जो हमने आई का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे मैंने ये सारा करवाया था, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, रेटिना, आइरिस या आपका ऑप्टिकल नर्व या कॉर्निया। तो आपका जो यहाँ पे आइरिस है वो कंट्रोल करता है, जो प्रकाश आपके आंखों के अंदर लाइट है उसको कंट्रोल करता है कि कितनी आंखों के अंदर रोशनी जानी चाहिए, कितने नहीं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। द इमेज इन द आई इज फॉर्म्ड ऑन, इमेज कहाँ पर बनती है, तो इमेज आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कॉर्निया जो है सबसे बाहरी लेयर होती है कॉर्निया, यही आ गया कॉर्निया वाला क्वेश्चन कि ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट क्या होता है आई का, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी अगला भाग आंख का, उसको कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर गुड आई साइट इज, कौन सी है जो अच्छी दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, ये नाइट ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है वो हमें क्या हो जाता है, हमारी क्या सूरज की रोशनी अगर नहीं मिलती है तो इससे जो है वो रिकेट्स रोग हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रीडिंग इन डिम लाइट अवे, रीडिंग इन डिम लाइट में, कम रोशनी में पढ़ने से क्या हो जाता है, आपकी आई साइड इंप्रूव हो जाती है, हार्म होता है आइस को, मेमोरी इंक्रीज होती है, रेटिना का स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होता है। नहीं, कम रोशनी में अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उससे प्रॉब्लम होती है, आंखों को नुकसान पहुंचता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच फूड इज़ गुड फॉर आइज, आइज के लिए कौन सा फूड जो है वो अच्छा है, आपको क्या खाना चाहिए, तो मैंगोज खाने चाहिए, उसमें विटामिन ए होती है, पपाया खाना चाहिए, उसके अलावा स्पिनच खाना चाहिए, कैरेट खानी चाहिए, गाजर यानी कि, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैरेट जो है वो विटामिन ए के लिए गुड सोर्स है। नेक्स्ट है ब्रेल सिस्टम किसने जो है वो विकसित किया था, ब्रेल प्रणाली का विकास, हु डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम, तो वो किया था आपके लुइस ब्रेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लुइस ब्रेल के बारे में भी आप लोगों ने जो है वो कुछ तो पता होगा आप लोगों को कि लुइस ब्रेल जो है वो कौन थे, क्या उन्होंने किया था। तो उन्होंने कुछ जो है वो डॉट्स का स्ट्रक्चर दिया था, और उसमें जो है आप लोगों को जैसे उनको जैसे टच करते हैं ना, तो जो लोग नहीं देख सकते हैं वो उनको छू के जो है वो वहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे, मतलब वो जैसे हमारी एक अल्फ़ाबेट होते हैं वैसे ही उस पे भी होते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उनको समझ आ जाती हैं और वो जो है वो पढ़ सकते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेल सिस्टम इज यूज्ड बाय, किसके द्वारा जो है इसको यूज़ किया जाता है, तो जो दृष्टिबाधित होते हैं, ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ब्रेल जो है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, इस पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ जो है वो उभरे हुए क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रेज्ड डॉट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाई डज अ शाइनिंग सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन, मैंने क्या कहा था, जो चिकनी सतह होती है, आप चिकनी सतह बोल दो या आपकी जो चमकदार सतह है वो नियमित परावर्तन क्यों करती है, क्योंकि सरफेस रफ होता है इसलिए करती है, नहीं, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर होती है, क्योंकि परावर्तित किरणें बिखर जाती हैं, नहीं वो कैसे बिखरती हैं, हमने ये बोला कि वो बिखरेंगी। उसके अलावा बिकॉज सरफेस इज स्मूथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ना कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ये भी नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ये आपके पास यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, यहाँ से एक लाइट आई और ये जो है वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके चलेगी, तो ये नियमित परावर्तन करता है कि जितना एंगल ये होगा इसका एंगल भी उतना ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस कैसा है, स्मूथ है, अगर स्मूथ नहीं होता तो यहाँ पे ये जो है वो शाइन जो है वो सेम उस पर नहीं करती, नियमित परावर्तन ये नहीं करती अगर आपका जो सरफेस है वो रफ होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर डेविएट द मोस्ट इन प्रिज्म, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। अब ये विचलन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा विचलन होती है ना, या कौन नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ डेविएट होती हैं, इस तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो विचलित यानी कि डेविएट हो रही है, वही वाली बात कर रहे हैं। बोला क्या जा रहा है, मोस्ट यानी कि ज़्यादा कौन विचलित होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो वॉयलेट है, बैंगनी कलर, वो सबसे अधिक जो है वो विचलित होता है, मैक्सिमम। ठीक है, देखो जब डेविएशन की बात होती है, डेविएट की बात कर रहे हैं हम, विचलन की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक कर रहा है आपका बैंगनी कलर विचलन। और अगर हम मिनिमम की बात करें कि कम कौन करेगा,
तो सबसे कम करेगा आपका लाल कलर का जो विचलन होगा, मतलब अपने मार्ग से जो जाएगी तो कम होगी आपकी लाल, वो हमें दिख जाती है, इसीलिए उसका विचलन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा विचलन, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी होती है आपकी? वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी कलर। डेविएशन की जब हमने बात की, आगे कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा वेवलेंथ का, स्कैटरिंग का, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे इतना याद रखना कि मैक्सिमम लाइट जो डेविएट होती है वो है आपकी बैंगनी, और जो सबसे कम होती है वो है आपकी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर डेविएट द लिस्ट इन द प्रिज्म। तो अभी मैंने बताया कम होता है आपका लाल और ज़्यादा होता है वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। तो जो सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है उसको क्या कहा जाता है? अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, उसको स्कैटरिंग ऑफ यहाँ पे हमने लाइट कहा था, है ना। तो यहाँ पे 7 रंगों में जो विभाजन हो रहा है इसको क्या कहेंगे? डिस्पर्जन भी कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। जैसे एक प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गई तो ये 7 रंगों में विभाजित हो रही है, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिस्पर्जन हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कैलिडोस्कोप, विच मिरर इज यूज्ड इन कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप में हम किस मिरर का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का, प्लेन मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। तो प्लेन मिरर का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। किसके लिए बात हो रही है? जो कैलिडोस्कोप होती है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप का। और कितने डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं ये मिरर? 60 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब मैंने बताया था आपको कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हमने कहा कैलिडोस्कोप की। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? तो अप डाउन चेंज, लेफ्ट राइट चेंज, कलर्ड चेंज, साइज चेंज। एक लेटरली इन्वर्टेड मैंने बताया था आपको, और दूसरा क्या कहा था? लेटरली इन्वर्जन कहा था, है ना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड बोला है, तो लिटरली पार्श्व परिवर्तन का मतलब है आपको लेफ्ट साइड की राइट दिखेगी, राइट को जो है आपको क्या दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। एम्बुलेंस में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे यही चीज़, जो एम्बुलेंस है वो हमें रिवर्स दिखते हैं मिरर पे, बायां भाग दाएं पे, लिटरली इन्वर्जन पे, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, बायां दायां बन जाता है और दायां बायां बन जाता है। याद रखना लिटरली इन्वर्टेड की हम यहाँ पे बात, लिटरली इन्वर्जन की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया लिटरली इन्वर्टेड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्क पार्ट इन द सेंटर ऑफ आई। जो डार्क पार्ट होता है, आंख के बीच का जो काला भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्यूपिल, ठीक है। नेक्स्ट है द कलर्ड पार्ट ऑफ आई। जो आई का कलर्ड पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? अब याद रखना आंख के बीच का काला भाग, देखो इस तरीके से आंख का भाग है, इस तरीके से, है ना। तो काले भाग को हमने क्या कहा यहाँ पे? वो है आपका प्यूपिल यानी कि पुतली। रंगीन भाग को क्या कहेंगे? उसको आइरिस कहेंगे, ऑप्शन बी। और ये चीज़ जो है वो आई वाले चैप्टर पे आप जाके देख सकते हो, वो भी आपको प्लेलिस्ट पे दिख जाएगा। आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इन अ नॉर्मल आई। सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कितनी तक आप जो है वो क्लियर देख सकते हो? तो 25 सेंटीमीटर तक आप जो है वो मिनिमम मतलब अच्छे से डिस्टेंस देख सकते हो नॉर्मल आई से, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू रीड। अभी मैंने आपको बताया था ब्रेल सिस्टम से वो जो है वो देखते हैं, उसमें बिंदु उभरे हुए होते हैं। नेक्स्ट है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड। अब ये इस तरीके से यहाँ से बाउंसेस बैक हो रहे हैं सरफेस से, उसको क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या जो है वो डिस्पर्जन या एब्जॉर्प्शन। तो उसको रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। अभी हमने इसी चीज़ के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपके चैप्टर में है, ये सिलेबस में गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स कौन सा नहीं है यहाँ पे? तो आपका सूर्य भी है, मोमबत्ती भी है, विद्युत बल्ब भी है, चंद्रमा नहीं है, ये नॉन ल्यूमिनस आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द आई एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन। स्क्रीन की तरह जो है यहाँ पे कौन सा भाग जो है वो कार्य करता है? तो स्क्रीन की तरह जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो रेटिना है वो स्क्रीन की तरह जो है वो काम करता है, आंख का भाग। नेक्स्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट इज मेड अप ऑफ। तो उसमें क्या होते हैं? उभरे हुए बिंदु, रेज्ड डॉट्स होते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। अब क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा सा अलग था, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो विटामिन ए करेक्ट आंसर होगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एज। जो सेम प्लेन पे होती है
परावर्तित किरण किसके साथ एक ही तल में होती है, तो किसके साथ में होती है ये बोला जा रहा है। तो आपकी जो आपतित किरण जैसे ये है, इस तरीके से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे नॉर्मल होती है। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जो है, परावर्तित किरण किसके साथ एक ही तल में होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल रे के साथ में और इंसिडेंट रे के साथ में यहाँ पे होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द नंबर ऑफ कलर्स इन सनलाइट, जो सूरज की रोशनी हमारे तक पहुंचती है उसमें प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी है, तो उसमें 7 होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच कलर हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे जो है वो अधिक होती है। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे मैं आपको बताती चलूंगी उनके बारे में। तो जब हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है अब वेवलेंथ में। ध्यान रखना, जब डेविएशन की बात की थी, मैक्सिमम डेविएशन में ज़्यादा विचलन किस में है, तो मैक्सिमम बैंगनी में था, सबसे कम जो है वो लाल में था। लेकिन जब वेवलेंथ की बात आती है तो सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की, और अगर मिनिमम बोला जाए तो ये उल्टा हो जाती है वेवलेंथ, यानी कि वॉयलेट की जो है वो क्या होगी, सबसे कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, हमें वस्तुओं को देखने में क्या सहायता करता है, साउंड, हीट, लाइट, एयर। तो लाइट की हेल्प लेते हैं हम देखने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसको क्या कहेंगे। अब देखो इस तरीके से मैंने कहा, तो ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल रे है, तो यहाँ पर एक एंगल होगा, उसको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है और नॉर्मल है, इनके बीच के एंगल को क्या कहा जाता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। देन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज, अब इस तरीके से एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बीच का नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल के बीच का और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, उसको एंगल आर कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस गिव्स, एक चिकनी पॉलिश की जो सतह है वो कैसा रिफ्लेक्शन हमें देती है, तो वो रेगुलर देती है, और अगर खुरदरी सतह है तो वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन देती। नेक्स्ट है विच फिनोमिना एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कौन सी घटना हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, अगर जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, डिस्पर्जन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो देखने में सक्षम बनाती है हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अगर परावर्तन हो रहा हो तो वो जो है वो हमें देखने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है विच मिरर इज जनरली यूज्ड एज अ लुकिंग मिरर, सामान्यतः चेहरा देखने के लिए जो है वो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। जनरली हम बात करें यहाँ पे मिरर के यूजेस के ऊपर बात हो रही है, तो हम किसका यूज़ करते हैं चेहरा देखने के लिए, तो प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ साइज, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है या लार्जर होता है या सेम एज ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि जितना आपका ऑब्जेक्ट है वस्तु के समान के बराबर होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट, तो इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन है। आपकी वुड जो है वो ओपेक है, वॉल आपकी ओपेक है, स्टोन आपका ओपेक है, एक ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन, प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म है अब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है तो वो जो है वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग या डिफ्यूजन। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा डिस्पर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट है विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा बने स्पेक्ट्रम में, जो प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम बनाता है ना, 7 रंगों का एक समूह बनता है, उसको स्पेक्ट्रम हमने कहा। तो प्रिज्म द्वारा बने स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर रेड होता है, वॉयलेट है, येलो है, तो सबसे ऊपर वॉयलेट होता है और सबसे नीचे आपका रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर्स इज एट द बॉटम इन द स्पेक्ट्रम, तो यही बात हम कर रहे थे कि डाउन में कौन होता है, तो वो आपका रेड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, आँख की जो पास की
और जो दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? उसको अकोमोडेशन कहा जाता है, समंजन कहा जाता है, कि जिसकी वजह से आपके अंदर एबिलिटी है दूर की और नज़दीक की देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट इज। आंख को धूल से बचाने वाला भाग कौन सा है जो आंख को धूल से बचाता है? रेटिना, आईलिड्स, आइरिश या लेंस? तो आपकी जो आईलिड्स होती हैं, जो पलकें होती हैं, वो आंख को धूल से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन आईज। डॉक्टर आंखों की जांच के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? थर्मोमीटर का, स्टेथोस्कोप का, या ऑप्थेल्मोस्कोप का, या माइक्रोस्कोप का? तो जो ऑप्थेल्मोस्कोप है उसका नेत्रदर्शी का यूज करते हैं आंख की जांच करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहे होंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अभी पूछे जा रहे हैं। आपने डिफरेंट एग्जाम की भी तैयारी की है, आपने पढ़ा भी है बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पता लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरे का पूरा चैप्टर जो भी आपका एनसीईआरटी का है वो सारा हमने यहाँ पे कवर किया है। इसमें हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या बोला जा रहा है कि ब्रेल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन। जो ब्रेल प्रणाली का आविष्कार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, इंडिया में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? करेक्ट आंसर है फ्रांस में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डॉट्स यूज्ड इन ब्रेल आर रीड यूजिंग। ब्रेल के उभरे बिंदुओं को किससे पढ़ा जाता है? तो उनको फिंगर से पढ़ा जाता है, ना कि आंखों की ज़रूरत होती है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बिंदु यहाँ पर होते हैं, इसको देख, इसमें जो है, तो जिन्होंने देखो अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, ये जो आइज़ वाला कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मैंने वहाँ पे आप लोगों को कवर करा दिया है। एक पूरा जो है आपको चैप्टर जो है वो आइज़ के ऊपर ही है, क्योंकि आइज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नहीं देखा है आप जो है वो कमेंट सेक्शन ये प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो है ये प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे के सारे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर आइज। आइज के लिए कौन सबसे अच्छा नहीं है? प्रॉपर लाइटनिंग, ये बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट भी बिल्कुल सही है। बहुत पास से पढ़ना, ये सही नहीं है। बाकी विटामिन ए युक्त भोजन करना, जिसमें विटामिन ए है, जैसे आम में, पालक में, है ना, पपीते में, गाजर में, इनमें विटामिन ए है, ये आपको लेनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या कहा था कि डिफ्यूज्ड, तो खुरदरी सतह पे हमें डिफ्यूज्ड देखने को मिलेगी। तो मिरर पे तो कैसी होती है, अच्छी से हम आपको जो है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, और जो आपका पॉलिश्ड स्टील है, शांत जल है, उस पर भी रिफ्लेक्शन अच्छी होगी। वॉल है, उसकी खुरदरी हो सकती है, तो उस पर रिफ्लेक्शन आपको एकदम से अच्छी नहीं दिखेगी, डिफ्यूज्ड हो जाएगी वो। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द कलर सिक्वेंस इन रेनबो इज कॉल्ड। इंद्रधनुष के रंगों के क्रम को क्या कहा जाता है? तो विबग्योर से हम इसको याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब विबग्योर का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे क्वेश्चन है वहां पे। विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम जो है वो किस वैज्ञानिक के व्यक्ति से संबंधित है? तो लुइस ब्रेल से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच मिरर इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप दोनों में प्लेन मिरर यूज होता है। नेक्स्ट है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड। जो प्रकाश वापस लौटने की घटना होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको रिफ्लेक्शन ही कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो आप वुड के आर पार नहीं देख सकते, ये ओपेक है। बाकी जो है इनके आप आर पार देख सकते हो। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज इट इज। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह क्या होता है, जो समतल दर्पण होता है ना, उस पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि वह आभासी होता है, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि जो समतल दर्पण होते हैं उसका पर जो बना प्रतिबिंब होता है उसको आप स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि लेकिन अगर रियल होता तो आप उसको जो है वो प्रतिबिंब पर प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है स्क्रीन पर प्राप्त इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह कैसी बनती है, इमेज उस पर वर्चुअली और इरेक्ट बनती है, आभासी और सीधी। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ आई कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स। किसमें होते हैं लाइट को सेंस करने के? रेटिना में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रॉड एंड कॉन सेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विबग्योर।
तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पास यहाँ पे विबग्योर में कलर्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हम डेविएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट की होती है और सबसे कम रेड की होती है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो रेड की होती है और सबसे कम अगर बात करें तो वॉयलेट की होती है। ठीक है, अभी तक हमने इन्हीं के बारे में बात की थी। आगे चलते हैं। विच मिरर गिव्स इरेक्ट एंड सेम साइज्ड इमेज, कौन सा दर्पण सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो प्लेन मिरर है, ऑप्शन सी। प्लेन मिरर जो है वो सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब देता है जितना कि है वो। नेक्स्ट है, विच आई डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी है तो कौन सा नेत्र दोष हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंब, या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो बिल्कुल सही, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है उसको मायोपिया कहते हैं, जिनमें दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और जिनकी आंखों पे बादल जैसे बन जाते हैं, बादल जैसी संरचना आ जाती है, बादल आ जाते हैं आंखों के ऊपर, धुंधली हो जाती हैं, धुंध मतलब ऐसे बादल आंखों के ऊपर जो है वो छा जाते हैं, तो उसको कैटरेक्ट कहा जाता है, मोतियाबिंब। ठीक है। द सरफेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड, बोला जा रहा है वह सतह जो उस पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करती है क्या कहलाती है? उस पर पड़ने वाला जो अधिकांश प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है वो, तो उसको रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे, ट्रांसपेरेंट सरफेस कहेंगे, या रफ सरफेस कहेंगे, या एब्जॉर्बिंग सरफेस कहेंगे। तो उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अ प्रिज्म इज यूजुअली मेड ऑफ, प्रिज्म सामान्यतः जो है वो किससे बना होता है? तो ग्लास का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इन सनलाइट बैंड्स द लिस्ट, सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है? तो सबसे कम डेविएट बोल दो आप, या सबसे कम जो मुड़ने की बात है तो सबसे कम रेड कलर जो है वो सबसे कम मुड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और कौन विच कलर बैंड्स द मोस्ट इन प्रिज्म, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन डेविएट होता है या कौन मुड़ता है, बैंड होता है? तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा, रेड सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट पार्ट ऑफ द आई, जो वाइट पार्ट होता है ना आई का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रेटिना, आइरिस, स्क्लेरा या प्यूपिल, तो उसको स्क्लेरा कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। द ओपनिंग इन द आइरिस इज कॉल्ड, आइरिस में जो बने छिद्र होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ओपनिंग को प्यूपिल कहा जाता है, पुतली कहा जाता है, ना कि रेटिना, कॉर्निया या लेंस कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस आंखों में प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स कौन सा है? तो आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, या सन है, या कैंडल है, या टॉर्च, तो नेचुरल पूछा है तो वो आपका सूर्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा होता कि ल्यूमिनस कौन से हैं, तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ में, कैंडल के साथ में और सन के साथ में जा सकते थे। ठीक है, और टॉर्च भी उसमें आ जाती अगर ल्यूमिनस पूछा होता। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है, तो वो होगा सन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल कौन सा? सन नेचुरल है, स्टार्स नेचुरल है ना, जुगनू आपके नेचुरल हैं। तो विद्युत बल्ब यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये चला के करते हैं कोई भी, है ना, ये खरीदी फिर चलाई बनाई, है ना, सूर्य को किसी ने नहीं बनाया, तारों को जुगनू ने किसी को नहीं किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? यही हमने इतनी देर से पढ़ा, तो वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, आभासी और सीधा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म्स अ क्लियर इमेज, किस प्रकार का परावर्तन स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है? तो स्पष्ट बनाता है जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। नियमित परावर्तन वाला स्पष्ट बनाएगा। खुरदरी सतह होगी तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। विच डिवाइस इज यूज्ड बाय सबमरीन टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव वाटर, पनडुब्बियों में, पनडुब्बियां पानी के नीचे होती है ना, उस पानी के ऊपर की वस्तुओं को देखना है आपने, उसके ऊपर से क्या जा रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम जो है वो लागू होते हैं सिर्फ प्लेन मिरर पे, सिर्फ रफ सरफेसेस पे, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे, या फिर ओनली वाटर सरफेसेस पे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रूल है वो सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे जो है, सभी परावर्तक सतहों पर जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ब्लाइंड पीपल टू राइट,
जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनको लिखने में कौन सहायता करता है? तो ब्रेल सिस्टम जो है वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को देखने में, लिखने में जो है वो हेल्प करता है। फिंगर्स का यूज़ करके ब्रेल सिस्टम सीखा जाता है। द कलर्ड बैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट लाइट इज कॉल्ड, सफ़ेद प्रकाश से जो प्राप्त रंगीन पट्टी होती है उस वो क्या कहलाती है? तो रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 7 कलरों का समूह स्पेक्ट्रम है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिहाइंड पीपल, जो पुतली के पीछे एक स्थित पारदर्शी क्रिस्टलीय संरचना होती है, जो क्रिस्टल है उसको क्या कहा जाता है? पुतली के पीछे बोला है, यहाँ पे सबसे आगे नहीं बोला है, पुतली के पीछे, तो वो एक लेंस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्रिस्टलीय संरचना लेंस, आई लेंस है। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज्ड बाय बार्बर। अब जो बार्बर्स लोग हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो वो चीज़ों को बड़ा करके देखना है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने इस तरीके से कि अगर बड़ा करना है, जैसे डेंटिस्ट लोग हैं, है ना, जो ENT वाला डॉक्टर है ना, वो या बार्बर है, तो वो चीज़ों को बड़ा करके देखेंगे। तो वो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर यूज़ करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें जो रियर व्यू मिरर होता है, जो वाहनों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए रियर व्यू मिरर होता है वाहनों के साइड में लगा हुआ, तो वो कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि अगर वो चीज़ों को बड़ा करके देखेगा तो सिर्फ उसको एक ही व्हीकल दिखेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। वो कॉन्वेक्स होता है, वो चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है ताकि सारी चीज़ें आपको पीछे से दिख जाए कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन कौन सी गाड़ियों, कहाँ उनकी पोजीशन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है? लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी से कम बनता है। मोर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी से अधिक, कि जितने पे मिरर है इसके इतने, यहाँ पे जितनी दूरी पर चीज़ रखी है तो या फिर वस्तु दूरी के बराबर, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इक्वली बनेगा। अगर यहाँ पे इतनी दूरी पे है तो यहाँ पे भी इतनी ही दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ आई गिव्स कलर टू द आई। आँख को रंग जो है वो कौन सा जो है यहाँ पे भाग देता है? तो वो आइरिस देता है, ना कि रेटिना, कॉर्निया या पीपल। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। कौन ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो आपका वुड नहीं है ट्रांसपेरेंट, बाकी सारे आपके ट्रांसपेरेंट मटीरियल हैं। नेक्स्ट है वुड एक ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड। खुरदरी सतहों से प्रकाश के बिखरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है, विसरित परावर्तन। अगर स्मूथ होती तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच कलर्स अपीयर्स फर्स्ट इन रेनबो। तो रेनबो में सबसे पहला कौन सा रंग दिखाई देता है? तो सबसे पहला रेड दिखाई देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अ पर्सन कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उसको क्या कहेंगे? दृष्टिहीन कहेंगे, ब्लाइंड कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और जो सुन नहीं सकता उसको डेफ कहेंगे, जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब कहेंगे, और जो चल फिर नहीं सकता उसको विकलांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू करेक्ट विजन डिफेक्ट। अगर आपने दृष्टि दोषों को ठीक करना है तो उसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसके लिए चश्मे का, स्पेक्टिकल्स का यूज़ किया जाता है या मिरर का यूज़ किया जाता है? तो चश्मों का यूज़ किया जाएगा, जिसमें कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। अभी मैंने आपको बताया, तो कॉन्वेक्स मिरर का वहाँ पे यूज़ करेंगे पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। विच सरफेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कौन सी सतह पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? तो वाइट पॉलिश सरफेस है अगर, तो वो प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, या मिरर, या ब्लैक रफ सरफेस जो काली खुरदरी सतह होगी, या ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो जो ब्लैक रफ सरफेस होगा, काली खुरदरी सतह होगी, वो प्रकाश को, अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए बोला भी जाता है कि गर्मियों में हमें ज़्यादा ब्लैक नहीं, क्योंकि वो बहुत हीट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो बहुत गर्मी लगती है ब्लैक कलर में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेटिना इन द आई। रेटिना का क्या कार्य है? कलर लाइट को एंटर होने के लिए कंट्रोल करना,
या इमेज को फॉर्म करना, आइज़ को प्रोटेक्ट करना, कलर गिव्स कलर, रंग देना, तो करेक्ट आंसर होगा इमेज फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये प्रतिबिंब बनाता है, इमेज को बनाता है। आइज़ को कंट्रोल करने के लिए आइज़ के अंदर, तो वो आइरिस का काम है कि प्रकाश को कंट्रोल करना, ठीक है। आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, वो कौन करता है, आंखों को प्रोटेक्ट आईलिड्स करती हैं हमारी पलकें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर भी देने का काम हमने पढ़ लिया था पीछे। सारा देख सकते हो आप, ये सारा जो है वो आइज़ का कॉन्सेप्ट है। बीच बीच में जो भी आपको आइज़ वाले क्वेश्चन जहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, इसके अलावा भी अगर आपको हमने 100 से 150 क्वेश्चन आई थिंक ज़्यादा ही किए हैं, इतने 100-150 क्वेश्चन जो है आपको एक ही चैप्टर में आइज़ के रिगार्डिंग मिल जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा और भी, क्योंकि एक बहुत सारे क्वेश्चन एक अलग चैप्टर में आइज़ के मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर मिक्स था बीच में, तो आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता दिया, क्योंकि आपका छोटा सा पॉइंट कि हम आंखों से क्या क्या देख सकते हैं, ये चैप्टर भी है, और ह्यूमन आई जो अलग चैप्टर भी आपके सिलेबस में गिवन है, तब करके ये सारा आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोला जा रहा है विच कलर ऑफ लाइट स्प्रेड मोर इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में कौन सा रंग जो है वो अधिक फैलाव करता है या अधिक फैलता है, तो सबसे अधिक कौन फैलता है, तो ब्लू जो है वो सबसे ज़्यादा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला कलर है वो कौन सा है, आपका ब्लू है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर स्कैटरिंग के बारे में बात हो रही है, तो स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा जो होता है मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा होगा आपका ब्लू, और सबसे लिस्ट अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। स्कैटर जो नहीं फैलता है, इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि डेंजर का सिग्नल जो रेड होता है वो क्यों होता है, क्योंकि रेड जो है वो बहुत कम स्कैटर होता है, और ये ट्रैवल जो है वो सबसे कम करता है, ठीक है। तो सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन, ठीक है, इतना याद रखना। एंड कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, और लॉन्गर डिस्टेंस को ये जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तभी आपने देखा होगा कि जो बीम लाइट्स होती हैं, है ना, तो वो बड़ी दूर तक आपको दिखाई दे जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सबसे अधिक फैलाव करता है, ब्लू, और कम कौन करता है, रेड करता है, बता दिया मैंने। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, जो तारे टिमटिमाते हैं, ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जो तारे टिमटिमाते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, या एब्जॉर्प्शन है, तो ये है आपकी रिफ्रैक्शन है। तारों का टिमटिमाना जो है वो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन तो आपको लाइट का रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस लौटना, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी आपने पढ़ लिया। जो आपका सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म होता है, उससे गुजरने वाले 7 रंग होते हैं, ठीक है, वो 7 रंगों में विभाजित होता है, उसको डिस्पर्जन कहा जाता है। क्लियर। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे आपको जो है वो मैक्सिमम सारी चीज़ें बता दी हैं। मेन आपका रिफ्लेक्शन वाला ही पोर्शन जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन है, याद रखिएगा, मुड़ना यानी कि। विच इंस्ट्रूमेंट सेपरेट वाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर्स, कौन सा उपकरण सफ़ेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करता है, तो ये कौन करता है, अभी हमने इसके बारे में भी बात की थी, तो वो करता है आपका प्रिज्म करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, उतने ही डिस्टेंस पे बनता है जितने पे ऑब्जेक्ट जो है वो है। नेक्स्ट है ब्रेल सिस्टम इज मेनली बेस्ड ऑन, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, उभरे हुए बिंदुओं के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन रिपीटेड है ये। विटामिन कीप आवर आइज हेल्दी, कौन सी विटामिन है जो हमारी आंखों को हेल्दी रखती है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होती है, रतौंधी नामक रोग जिसको हम कहते हैं। और इसमें जो है वो आपको कलर भी जो है वो कुछ और जो है वो दिखते हैं, ठीक है। कई कुछ कलर आपको जो है वो अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं, उनकी जगह पे कुछ और कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। हमने 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। इसमें भी हम इसी तरीके से आगे चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग गया, और बहुत से सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, क्योंकि कहीं और से नहीं है। चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो यही है, इन्हीं को घुमा फिरा के बार बार चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। तो
अगर किसी ने आज तक जो है वो अभी आज जो फर्स्ट क्लास है जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, मिडिल में भी बताया क्लास के, कि आप जो है वो वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप लोगों को वहाँ पे सारी की सारी जेबीटी और पटवारी के लिए सेम एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, बस साइकोलॉजी को हटा दो, बाकी सिलेबस सेम है। तो आपने जो है जितनी भी वहाँ पे साइंस की क्लासेस करवाई हैं, फटाफट से उनको देखो। शुरू वाली क्लासेस तो 20-30 मिनट इतनी की है, लास्ट वाली क्लासेस थोड़ी लेंथी हो रही हैं, क्योंकि आपका जो हमें सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर साइकोलॉजी देखना है, उसके लिए भी जो है साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी इंग्लिश के भी कुछ क्लासेस हैं, तो आप वहाँ पे उनको देख सकते हो। और जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको ये क्लास जो है वो देखने को मिलती है, तो आप जो है इन क्लासेस को वहाँ से देख सकते हो। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन की है तो जैसे ही क्लास अपलोड होती है आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना ही आज की क्लास में करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।